हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केएम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज की वीडियो के लेक्चर में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ कि क्लास 12th गुजरात बोर्ड में केमिस्ट्री में 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले वो कौन से चैप्टर से आने वाले, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और मैं आपको एक एडवाइस भी दूंगा कि आपको ये करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के जो 4 मार्क्स में आने वाले हैं, तो अगर बात करें चैप्टर्स की, ठीक है, तो गुजरात बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट आया हुआ है उसमें क्या दिख रहा है कि जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो चैप्टर नंबर 2 सोल्यूशन है, एंड चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है। एंड चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये जो चैप्टर्स हैं जहाँ से 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, और 4 मार्क्स का ब्लूप्रिंट आपने देखा होगा तो आपको पता है 4 मार्क्स के इस साल 2022 में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इन सभी चैप्टर्स के IMP 4 मार्क्स से कौन से क्वेश्चन आते हैं ये मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल 100% आपका सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स से ही आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे कंफ्यूजन बना है कि ये 3rd चैप्टर भी 4 मार्क्स का आएगा। देखिए, आने तो 6 ही क्वेश्चन है, बट गुजरात बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है उनके अकॉर्डिंग तो ये है। बट अभी एक पेपर आया था उसमें क्या 3 मार्क्स का कोरोजन वाला क्वेश्चन आ गया था 4 मार्क्स में। तो मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी मैं, अगर सपोज आया, क्योंकि गुजरात बोर्ड का कोई भरोसा नहीं, वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है उनका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो आप एडवाइस मेरी यही है आप लोग को कि आप 3rd चैप्टर का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मैं यहाँ पर IMP क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि ये आ सकते हैं 4 मार्क्स में, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। देखिए, ऐसे कमेंट नहीं कि टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे तो ये 7वां हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका आ सकता है, अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी चैप्टर स्किप करेगा या तो केमिकल काइनेटिक्स कर देगा तो वहाँ से या ये बना देगा क्वेश्चन, बट आएगा न्यूमेरिकली, ठीक है। और अगर 3 मार्क्स में आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 मार्क्स है तो भी IMP यही है, ठीक है। तो आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का IMP बताने जा रहा हूँ इस लेक्चर में कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेना है। अपनी तरह से आप प्रिपेयर रहिए, ताकि अगर मान लो गलती से 3rd चैप्टर से आ गया तो आपका वो छूटे ना बोर्ड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं देखो 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स दोनों बताने वाला हूँ कि यहाँ से क्या क्या आपको प्रिपेयर लगभग कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये प्रिपेयर करके ही रखना है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। 3 एंड 4 मार्क्स का दोनों बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो ये डेरिवेशन है, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, तो ये आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, तो इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। इनका डेरिवेशन बहुत आसान सा है। उसके बाद एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल तो नहीं आने के चांस हैं। जो 4 मार्क्स में एक न्यूमेरिकल है जो कई बार प्रीवियस ईयर आपने देखा है। एक तो अच्छा 2 मार्क्स में ये भी थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 2 या 3 में भी आ सकता है कि कौन कौन से फैक्टर जो आयनिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। तो आप इस न्यूमेरिकल को 4 मार्क्स में ही आएगा, जिसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। अच्छे से का मतलब इसका फॉर्मूला, यहाँ तक कि आप इतना अच्छे से प्रिपेयर करिए कि इसका आंसर भी आपको याद रहे, ठीक है। इससे पहले जो आया था प्रीवियस ईयर में, एक बार तो सेम टू सेम यही पूछा हुआ है, और एक बार क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर दिया था, यहाँ कंसंट्रेशन 0.3 ले लिया था, बाकी पैटर्न आपका यही रहेगा। बट इस बार जो आने वाला है उसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के देगा। तो इसको आप एग्जाम्पल नंबर 3.4 बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल 3.5, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये भी मैं यहाँ पर 4 मार्क्स में इसको कंसीडर करूँगा। तो एग्जाम्पल नंबर 3.4 एंड 3.5 ये आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे यहाँ पर ये सब आते हैं। एक ये 2 मार्क्स में आ सकता है कोलराइज लॉ, ठीक है। कोलराइज लॉ का स्टेटमेंट और एग्जाम्पल अच्छे से आप ये भी आप कर लीजिए प्रिपेयर। ये हो गए 4 क्वेश्चन।
उसके बाद एक क्वेश्चन आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स से बन सकता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो ये क्वेश्चन को मैं 3 मार्क्स में यहाँ पर कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। अच्छा, ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो इसको भी कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, तो ये भी आप कर लीजिए। उसके बाद आ जाते हैं, ये 2 मार्क्स में ये भी पूछा है कि लीड स्टोरेज सेल का एनोड एंड कैथोड का रिएक्शन, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर, ये टोटल क्वेश्चन 6 हो गए। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज में, ठीक है। तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो तो है, एक तो क्वेश्चन नंबर 3.9, ये ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का अभी तक मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया, एग्जाम्पल 3.4, एग्जाम्पल 3.5, बाकी सब 2 या 3 मार्क्स में थे। उसके बाद आगे आइए, आगे आने पर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3.11, ये भी आपको प्रिपेयर करना है और इसको लेऊंगा मैं 2 या फिर 3 मार्क्स में। उसके बाद आ जाते हैं, देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा हुआ है। तो ये है 4 मार्क्स का। तो टोटल मैंने 3 क्वेश्चन बताए 4 मार्क्स के, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3.4, एग्जाम्पल नंबर 3.5 एंड ये आपका एक्सरसाइज का 3.16 वाला क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद ये 3.15 भी आप कर लीजिएगा, ये भी वैसे 4 मार्क्स लायक नहीं, ये 3 मार्क्स लायक ही क्वेश्चन है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा, बहुत पहले पूछा हुआ है, तो आपने रिस्क नहीं लेना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको 18 वाला लास्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इतने क्वेश्चन कर ले रहे हो जितना मैंने बता दिया, तो वो आपका चाहे 2 मार्क्स में हो, चाहे 3 मार्क्स में हो और चाहे 4 मार्क्स में हो। 4 मार्क्स वाले में तो मैं 100% श्योर हूँ कि अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा जो मैंने आपको बताया, 4 क्वेश्चन। 3 मार्क्स से बनेगा तो यहाँ से लगभग 90% श्योर हूँ मैं, जितना आपने को बताया उतने में से ही आएगा। और 2 मार्क्स में लगभग मैं 70% श्योर हूँ कि जो मैंने बताया उसी में से आएगा। तो अगर इतना भी श्योरिटी मिल रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ये सारे क्वेश्चन पहले प्रिपेयर कर लो। और अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, ये सब आपको बोर्ड वाले सर ने, जो भी है सर आपके पढ़ाते होंगे केमिस्ट्री, वो बताए ही होंगे। अगर नहीं बताए हैं तो आप इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, ठीक है। और आप पहले इन्हीं को प्रिपेयर कर दिए, बाकी आप बाकी सब को कवर करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड। अगर केमिस्ट्री में आपको दिक्कत है कि इस चैप्टर में हमें कौन से IMP चाहिए या क्या करना चाहिए, तो आप हमसे कमेंट करके, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।